तो देखिए क्वेश्चन, नया साल का नया क्वेश्चन, ठीक है, 2024 का, ठीक है। तो देखिए अभी यानी आप लोग का कितना दिन बचा हुआ है, लगभग 1 महीना इधर और उधर है 15 दिन, यानी कितना दिन, 45 दिन। 45 दिन आप लोग देखिए, सिर्फ यानी क्या मिलेगा आप लोग को, जो यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही सब मिलेगा, ठीक है। तो देखिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेकिंग पाउडर क्या है। आप जान लीजिए बेकिंग पाउडर है तो है क्या, पूछता है कि नहीं ये सब क्वेश्चन। तो कह रहा है बेकिंग पाउडर यानी बेकिंग पाउडर का रासायनिक सॉरी उपयोग रसोई घर जानते हैं कि नहीं, जहाँ खाना बनाते हैं महिला सब ज्यादातर ये सब यानी पाउडर को जानते हैं, ठीक है। यानी ये इसका रंग क्या होता है, सफेद होता है, ठीक है। स्वादिष्ट खस्ता जानते हैं, यानी नरम, जैसे यानी केक बनाया, ठीक है, पावरोटी तो जानते हैं। तो खस्ता और ये क्या होता है, थोड़ा सा स्वादिष्ट भी होता है, ठीक है। पकोड़े भी बनाता है, देखिएगा पकोड़े में भी वो सब यानी क्या बेकिंग पाउडर दिया जाता है, जिससे यानी खाने में क्या होता है, नरम होता है, क्या होता है, नरम, ठीक है। पकोड़े बनाने के लिए किया जाता है। इसका रासायनिक नाम जो है क्या है, सोडियम क्या हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका सूत्र क्या होता है, NaHCO3 होता है, ठीक है। यानी हम छोटा करके लिख दिए और यानी लिखा जाएगा इसमें, इसको नरम करने के लिए, खस्ता करने के लिए, ठीक है। तो यानी यही तक रख दीजिएगा, हो जाएगा आप लोग का। बेकिंग पाउडर का उपयोग रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकोड़े बनाने के लिए किया जाता है। इसका रासायनिक नाम हो गया आपका सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट और इसका सूत्र हो गया आपका NaHCO3, ठीक है। अभी देखिए ये कह रहा है 2 नंबर क्वेश्चन, एनोडीकरण। अब देखिए जिस तरह हम लिख रहे हैं ना, ऐसे लिख करके आपको तिरकासन देना है, ठीक। एनोडीकरण क्या होता है, जैसे हम लोग लोहा देखे हैं, तो लोहा दुकान में जो रहता है, फिर हम लोग यहाँ लाए तो क्या हो गया, पीला रंग का हो गया, हाँ, हो जाता है कि नहीं, यानी क्या, जंग लग गया। तो उसी प्रकार आप लोग देखेगा एल्युमिनियम जो होता है, एल्युमिनियम का बर्तन देखे हैं, उसमें तो यानी क्या, जंग नहीं लगता है। तो क्यों नहीं लगता है, तो उसमें एनोडीकरण किया हुआ है। स्टील में देखिएगा उसमें भी यानी जंग नहीं लगेगा, उसमें क्या है, एनोडीकरण। और हम लोग के यानी घर में जो लोहा है, ये सब में जो अगर क्या जंग लग जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें रंगाई करते हैं, क्या करते हैं, रंगाई करते हैं। तो यहाँ कह रहा है एनोडीकरण एल्युमिनियम पर मोटे ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है, समझ गए। यानी कह रहा है एल्युमिनियम में, ये देखिए एल्युमिनियम में एनोडीकरण पर मोटी ऑक्साइड की एक परत चढ़ा दी जाती है, जिससे वह क्या रहती है, सुरक्षित रहती है। नहीं तो अगर एनोडीकरण नहीं करेगा उसमें, तो उसमें भी क्या लग जाएगा, जंग लग जाएगा, ठीक है। तो एनोडीकरण एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। वायु के संपर्क में आने पर एल्युमिनियम पर यानी क्या, ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है, और उसमें वह एक पतला परत ऊपर यानी हो जाता है, जिससे वो उसमें जंग नहीं लगते हैं, ठीक है। एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत इसे यानी क्या करते हैं, संरक्षण यानी बचाते हैं, वही एनोडीकरण किया जाता है उसमें, ठीक है। इसलिए यानी वह क्या रहते हैं, संरक्षण यानी सुरक्षित रहते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र बताइए और इसका उपयोग क्या होता है, ठीक है। तो सूत्र तो आप लोग जानते हैं, तो इसको लिख लेना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र क्या होता है, CaSO4 और इंटू यानी ½ H2O, ठीक है। और कभी कभार ये भी पूछा जाता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है, क्या पूछा जाता है, रासायनिक नाम। तो क्या लिखेंगे हम लोग, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। कभी कभार ये भी पूछा जाता है, दोनों पूछा जाता है, तो दोनों को यानी लिख लेना है। और इसका उपयोग देखिए, उपयोग देखे ऐसे करके। और 1 नंबर में मूर्ति बनाने के लिए बहुत ऐसा मूर्ति है प्लास्टर ऑफ पेरिस से यानी बनाए जाते हैं, जैसे यानी बीच चौराहे में अमर लोगों का देखिएगा, यानी जैसे यानी भगत सिंह का, सुभाष चंद्र बोस का, ये सब का जो मूर्ति बनाया जाता है, पत्थर से भी बनाया जाता है
और यानी कि इससे प्लास्टर ऑफ पेरिस से भी बनाया जाता है। ठीक है। 2 नंबर हड्डी क्या टूटी हुई हड्डियां को जोड़ने के लिए, देखिएगा किसी का यानी हाथ टूट गया है, पैर टूट गया है, तो उसका एक सफ़ेद जैसा यानी पैर जैसा बना दिया है सफ़ेद। ठीक है। इसमें यानी पैर को घुसा दिया है और उसमें सफ़ेद एक प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये लगा दिया गया है, जिससे यानी उसका टांग क्या रहे, सीधा रहे, वह हिले ना। तो यानी टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और 3 नंबर भवनों की दीवार और छतों में समतल करने के लिए, यानी भवनों को हम लोग जो समतल करते हैं तो यानी कि इससे सीमेंट और बाली से। ठीक है। तो लेकिन ये क्या है, एक जिसको हम लोग बोलते हैं यानी व्हाइट सीमेंट बोलते हैं। ठीक है। तो वह क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ठीक है। उससे क्या होता है, समतल होता है। ठीक। तो समतल करने के लिए छतों को, दीवारों को इसका उपयोग किया जाता है। और 4 नंबर क्वेश्चन है अग्निशामक संबंधी। अग्निशामक जो एक टैंकी होता है उसमें भी यानी क्या होते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस होते हैं संबंधित सामग्री बनाने के लिए, और जिससे यानी वह गैस यानी क्या करता है, आग को बुझाने का काम करते हैं। ये चारों आप जान गए तो यानी आपको याद नहीं करना होगा। ठीक है।